मैं क्वालिफाइड फार्मेसी संदीप। आज हम जानेंगे प्राइमलूट एंड टैबलेट के बारे में, जिसे आम भाषा में बहुत सारी महिलाएं इसे पीरियड डिले टैबलेट के नाम से भी जानती हैं। आजकल बहुत सारी महिलाएं किसी फंक्शन या फेस्टिवल की वजह से पीरियड डिले करती हैं, जिसमें ये दवा बहुत ही ज्यादा सेवन करती हैं। और साथ ही साथ इसे यूज करने का सही तरीका क्या है, पीरियड आने से कितने दिन पहले इसे लेना है, और इसे यूज करने के बाद कितने समय बाद आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा, ये सारी चीजें जानेंगे। यूज, डोज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे हुए। तो चलिए जानते हैं इसके मुख्य कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। जो इसका मुख्य कंपोजिशन होता है वो होता है नॉर एथिस्टोन 5 मिलीग्राम में होता है। ये एक प्रोजेस्टिन ग्रुप की दवा है और साथ ही साथ ह्यूमन मेड सिंथेटिकली इसको बनाया गया है। फीमेल हार्मोन होता है, जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करने में बहुत ही मदद करती है, ये दवा हेल्प करती है। चलिए जानते हैं इसके यूजेस। डॉक्टर इस दवा को कहां कहां प्रयोग में लेके आते हैं। तो मेनोरेजिया कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है, जैसे हैवी ब्लीडिंग, इरेगुलर पेन या पीरियड का जो पेन होता है, उन चीजों में इस दवा का बहुत ही ज्यादा डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। दूसरा जो इसका यूजेस है वो एंड्रोमेट्रियोसिस में। एंड्रोमेट्रियोसिस वो कंडीशन होता है जिसमें यूट्रस की जो फीमेल का जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें टिश्यू बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पेल्विक रीजन यानी निचले हिस्से में कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उस समय भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर लेते हैं। और जो थर्ड है वो पीरियड डिले करने में भी या पीरियड पोस्टपोन करने में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। फोर्थ इसका यूज है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वो कंडीशन होता है जब भी महिला का पीरियड आने वाला होता है, उसके आने से पहले मूड स्विंग होता है, हेडेक होता है, उसमें भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है, लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। चलिए जानते हैं इसका डोज, इसका डोसेज कितना होना चाहिए। डोज किस चीजों पे निर्धारित, डोज हमेशा आपके कंडीशन पे निर्धारित करता है। सबसे पहले आपको अगर पीरियड डिले करना है, किसी भी महिला को अपना पीरियड किसी फंक्शन इवेंट की वजह से डिले करना है, तो उसको 5 मिलीग्राम टैबलेट मॉर्निंग और 5 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग में ये टैबलेट उसे कंज्यूम करना रहता है। लेकिन उसके भी कंडीशन रहता है। ये चीज पीरियड जैसे आपको 3 मई को आने वाला है, एक एग्जाम्पल से याद रखिएगा, 3 मई को आपको पीरियड आने वाला है तो आपको 3 दिन पहले इस दवा का सेवन करना है, यानी 1 मई से आपको स्टार्ट कर देना है इस दवा को। 5 मिलीग्राम सुबह और 5 मिलीग्राम आपको इवनिंग में, ईच डे सेम टाइम पे इस दवा को कंज्यूम करना है। अगर प्रत्येक दिन इस दवा का आप सेवन करते हैं तो आपको थेरापेटिक रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। जो दूसरा इसका डोसेज डिपेंड करता है, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और पीरियड का पेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा इरेगुलर पीरियड हो रहा है, उस समय इसका जो डोज होता है वो 5 दिन से लेके 25 दिन तक इसका यूज किया जाता है। सुबह और शाम इसको टैबलेट को दिया जाता है, ईच डे सेम टाइम पे। और पीरियड जब भी डिले करने के लिए जब भी आप दवा कंज्यूम करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें, मैक्सिमम 7 to 10 डेज तक ही इस दवा का सेवन करना है। और जो एंड्रोमेट्रियोसिस का जो कंडीशन होता है जिसमें लाइनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है कोई भी फीमेल्स को, उस समय ये दवा 6 महीने से लेकर 9 महीने तक इसका यूज किया जाता है। लेकिन इस दवा को यूज करने से पहले अपने गायनाकोलॉजिस्ट से सलाह लें, उससे उनसे बात करें, बात करने के बाद ही, सलाह के बाद ही इस दवा का सेवन करना है। और जो पीसीओएस हो गया और इन चीजों में भी बहुत लंबे समय तक ये दवाएं चलती हैं। और हमेशा याद है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ईच डे आपको पर डे 1 टैबलेट कंज्यूम करना रहता है। जिस समय आपका पीरियड आने से पहले हेडेक या मूड स्विंग हो जाता है, उस समय इस कंडीशन में पर डे 1 टैबलेट कंज्यूम करना रहता है। चलिए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट इसका बहुत ही मेजर रहता है दोस्तों। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस के साथ साथ नोसिया, वॉमिटिंग, हेडेक और साथ ही साथ वेट गेन और वजाइनल स्पॉटिंग होने लग जाता है। तो उन चीजों में देखा गया। और इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में इस दवा का सेवन नहीं करना है, साथ ही साथ लैक्टेटिंग मदर है उसको ये दवा सेवन नहीं करना है। और हाइपरटेंशन या बीपी, डायबिटिक और लीवर का कोई भी पेशेंट है तो इस दवा का सेवन नहीं करना है। बहुत सारी महिलाओं का एक क्वेश्चन रहता है
कि इस दवा को यूज करने के कितने दिन बाद हमारा पीरियड रेगुलर हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 to 4 डेज में ये आपका पीरियड उसको दवा यूज करने के 3 से 4 दिन बाद आपका पीरियड रेगुलर हो जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप, और किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम आप ड्रॉप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जितनी जल्दी हो सके मैं उस पर ही बनाऊंगा। धन्यवाद।